Students, I'm going to describe you a poem, A Day, written by Emily Elizabeth Dickinson. Writer. This is Day, and this is written by Elizabeth Dickinson. So Elizabeth Dickinson was American speaker, right? तो वो एक अमेरिकन कवियत्री थी. ही वॉज अमेरिकन पोएटिस एंड उन्होंने पूरा जीवन बहुत ही एकांत प्रिय थी और आइसोलेशन. डिकेंसन लिव्ड मच ऑफ हर लाइफ इन रिक्लसिव आइसोलेशन. एकांत प्रिय थी. वाइल शी वॉज प्रोफिलिक प्राइवेट स्पीकर. प्रोफिलिक प्राइवेट स्पीकर उनको बोला जाता है कि दिस इज़ सेड अबाउट द राइटर. इसको हम राइटर के लिए यूज़ करते हैं, राइट? कि वो एक सृजनात्मक स्वयं वक्ता थी, प्राइवेट स्पीकर थी. फ्यूअर देन ए डोजन and her poems are unique for the era in which she wrote. जिस युग में वो कवियत्री थी, पोएटेस थी, उस पे उन्होंने बहुत ही यूनिक वर्क किया था, बहुत ही अद्वितीय वर्क किया था. दे कंटेन्स शॉर्ट लाइन्स टिपिकल टिपिकली लैक टाइटल्स. उनकी जो पोएम में शॉर्ट लाइन हुआ करती थी, टिपिकली लैक टाइटल्स और टाइटल की कमी होती थी. एंड ऑफ्टन यूज स्लैंट राइम एज वेल एज अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन. तो उनकी जो पोएम होती थी वो स्लैंट राइमिंग होती थी. स्लैंट राइमिंग मीन्स लाइक इन द पोएम यू कैन से bonnets and bobbling bonnets begin, right? Then sun said softly to myself, that must have been the sun. Myself, sun, right? Begun, sun, bonnet, myself. So this is called a slant writing. कि इन इसको स्लैंट राइटिंग बोला जाता है. तो और वो कैपिटलाइजेशन कैपिटल वर्ड से यूज़ करते हैं, कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, पंचुएशन यूज़ करती हैं अपनी पोएम में. मेनी ऑफ हर पोएम डील विथ थीम्स डेथ एंड इमॉर्टैलिटी. बहुत सी उनकी पोएम में है वो जो थीम होती है जीवन और अमरता, इमॉर्टली अमरता के बारे में वो बात करती हैं. उनकी मोस्ट ऑफ द पोएम इसके बारे में बात करती हैं. उनकी कविताएं जीवन में प्रेम, प्रकृति, मृत्यु आदि विषयों पर लिखी गई हैं. तो एक इनको एमर्सन को इनको रहस्यवादी व्यक्तिवाद के से प्रभावित हुई थी और ऐसा माना जाता है कि वो एक जो राइटर थी उनको एक रहस्यमयी राइटर के रूप से इनको जाना जाता है. तो लेट अस टॉक अबाउट द पोएम. हम पोएम पे अब चलते हैं कि जो उन्होंने पोएम लिखी हुई है. तो वी विल अंडरस्टैंड दिस कि आई विल टेल यू हाउ द सन रोज. आई विल टेल यू मीन्स राइटर इज़ राइटिंग अबाउट आई विल टेल यू हाउ द सन रोज. मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य कैसे निकलता है. तो एवरीबॉडी नो हाउ द सन राइज. ए रिबन एट ए टाइम. ए रिबन एट ए टाइम कि जब सूर्य निकलता है उसकी रोशनी होती है, उसमें डिफरेंट. तो जो रिबन होता है उसी तरीके से जो सन रेज होती हैं इक्वली अर्थ पर लैंड होती हैं. वो बराबर से अलग अलग कलरों में 7 रंगों की जो रोशनी होती है वो ज़मीन पर आती है. द स्टिपल स्वैम इन एमेथिस्ट. स्टिपल स्टिपल आप देखेंगे इसमें मीनिंग दी गई है. ए टॉल पाउंटेड टावर ऑफ द रूफ ऑफ द चर्च ऑफ ए चर्च ऑफ्टन विथ ए स्पायर ऑफ इट. तो इसमें बोला गया स्टेपल के बारे में बोला गया है कि दिस इज़ द चर्च का टावर. चर्च के जो टावर होते हैं उसकी जो नुकीला जो बना होता है छत पर, वो उसको बोला गया है. दैट इज़ अ स्टेपल.
एंड स्वयं इन एमेथिस्ट, एमेथिस्ट बोला गया है वैल्यूएबल पर्पल कलर ऑफ स्टोन, एमेथिस्ट उसको बोला जाता है, दिस इज प्राचीन यूनानी नहीं और मादकता से आया हुआ है, राइट। सो इस विश्वास में कहा गया है कि इसको जो यूनानी लोग थे इसको पहनते थे क्योंकि वो नशे वाली चीज़ें बनाते थे, मद्य मद्य पात्र बनाते थे, मीन्स शराब वाली चीज़ें बनाते थे तो उसको वो पहनते थे। तो प्राचीन यूनानी और रोमवासी जो थे एमेथिस्ट पहना करते थे और उनका विश्वास था कि मद्य पात्र बनाते समय इनको मदहोशी से ये रोकेगा। तो दिस इज़ द amethyst, दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस स्टोन। तो एमेथिस्ट जो होता है एक पर्पल कलर में होता है। तो एमेथिस्ट स्टेपल स्वयं इन एमेथिस्ट, और उसका जो कलर होता है जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो पर्पल कलर में चमकने लगता है, कि यानी कि जब सूर्य न्यूज़, जैसे कि न्यूज़ हर जगह फैल जाती है, न्यूज़ जैसे जाती है, डोर टू डोर जाती है, न्यूज़पेपर जाता है। स्क्वायरल गिलहरियाँ जो होती हैं, ये टाउन के बारे में, गांव की सनराइज़ के बारे में बताया गया है, जहाँ पे गिलहरियाँ आपको देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि स्क्वायरल रन करने लगती हैं, तो इससे मालूम चलता है कि सनराइज़ हो गया है। जब एक्टिविटी होती है, मोमेंट होता है, तभी हमें मालूम चलता है कि सनराइज़ हो रहा है। द हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स, और क्या होता है कि और इतना मोमेंट, इतना एक्साइटेड मोमेंट होता है कि हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स, हिल्स जो होते हैं वो अपने बोनेट्स को, बोनेट्स मीन्स कैप को हटा लेते हैं, कि जो उनके ऊपर धुंध छाई होती है वो हट जाती है। द बोबलिंग्स बिगन, बोबलिंग, व्हाट इज़ द बोबलिंग? बोबलिंग होता है, दिस इज रिलेटेड, इसको बोला गया है उत्तरी अमेरिका की गाने वाली चिड़िया, दिस इज़ द सिंगिंग बर्ड, ठीक है। इसे उत्तरी अमेरिका में ये पाई जाती है, इसको सिंगिंग बर्ड होती है बोबलिंग। देन आई सेट सॉफ्टली टू माई सेल्फ, बोबलिंग भी गाने लगती है। देन आई सेट सॉफ्टली टू माई सेल्फ, तब मैं धीरे से अपने आप से कहती हूँ, कहती हूँ मीन्स राइटर इज सेइंग अबाउट टू हर सेल्फ, वो अपने आप से कह रही है कि दैट मस्ट हैव बीन द सन, तो इसका इसका मतलब है कि सन राइज हो गया है, राइट। तो इन जो फर्स्ट की जो 8 लाइन्स हैं उसमें सनराइज़ के बारे में बताया गया है, और सेकेंड की जो 8 लाइन्स हैं उनमें सनसेट के बारे में बताया गया है। तो 8 लाइन्स फॉर सन, सूर्य निकलने के बारे में है, और कैसे होता है, बट हाउ ही सेड आई नो नॉट, हाउ ही सेड आई नो नॉट, लेकिन अस्त कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, ये नहीं जानते। देयर सीम्ड ए पर्पल स्टाइल, a, a purple style means a set of steps that helps people climb over a fence or a gate in a field। जो फील्ड होती है, खेत होता है, उसके चारों तरफ एक फेंस बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, या लकड़ी को इसमें खड़ा करके उसमें तार बांध दिया जाता है, एक दीवार बनाई जाती है। तो देयर सीम्स ए पर्पल स्टिल which little yellow boys and girls were climbing all the while। तो यानी जब शाम होती है तो जो दीवार बनी होती है उसको सूर्य की रोशनी भी हुए अपने घर को जाने लगते हैं, यानी कि जब सनसेट होता है तो एवरीबॉडी गोज टू देयर हाउसेस। तो टिल व्हेन दे रीच्ड द अदर साइड, जब तक कि वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं, ए डोमाइन इन ग्रे, डोमाइन किसको बोला गया है? डोमाइन बोला गया है जो चर्च में पादरी होते हैं उनको बोला गया है। तो डोमाइन इन ग्रे, जो चर्च के पादरी भी होते हैं, वो अपना पुट जेंटली अप इवनिंग बार्स, जो इवनिंग बार बोला गया है, इवनिंग बार को बताया गया है कि
शाम जब होती है तो बार्ड्स बार्ड्स मीन्स कि दरवाज़ों को, विंडो को, जो जहाँ पर होता है उसको बंद कर लेता है। एंड लेट द फ्लॉक अवे, एंड लेट द बर्ड भी होते हैं, वो अपने घर की ओर चले जाते हैं, दे फ्लॉक अवे, वो उड़ जाते हैं, यानी कि एवरीबडी गोज़ टू देयर हाउस, अपने घर के अंदर वो चले जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। तो एमिली डिकिंसन जैसे कि बताया गया है कि ये जन्म और मृत्यु दोनों को ऐड करके इन्होंने पोएम लिखी हुई है। तो इसमें इसको सिंबलाइज़ किया गया है। दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट, आपको ये समझना ज़रूरी है, इसको सिंबलाइज़ किया गया है। जैसे कि इसमें सिंबलाइज़ किया गया है कि स्टेपल, स्टेपल को सिंबलाइज़ किया गया है रिलीजन से। इसमें स्टेपल को रिलीजन से सिंबलाइज़ किया गया है। एंड सन रोज़ को सिंबलाइज़ किया गया है बर्थ से सिंबलाइज़ किया गया है, राइट। और जैसे कि सनसेट को डेथ से सिंबलाइज़ किया गया है। और इसमें दैट हैव बीन सन आई सेट सॉफ्टली बॉबलिंग बिगन, बॉबलिंग्स बिगन को लव से बोला गया है कि व्हेन यू गेट एंग दे मेक द लव, तो इसको लव से सिंबलाइज़ किया गया है। तो सो मेनी सिंबलाइजेशन इज़ देयर, बहुत सारी इसमें सिंबलाइज़ किया गया है। और इसमें एट लास्ट उसको लेट द फ्लॉक अवे, इवनिंग बर्ड्स जेंटली, अब इवनिंग बर्ड्स, इस सारे को आपको डेथ से सिंबलाइज़ किया गया है कि सब कुछ साइलेंट हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो इनको बहुत ही रहस्यवादी पोएटेस के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टीरियस पोएट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इसको बर्थ से लेकर के डेथ तक यू गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट वेल, सब कुछ आपको समझ में आ गया इस राइटर के बारे में, पोएम के बारे में। एनीथिंग यू कैन राइट इन कमेंट, प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।